किसी भी तरह के ब्लाउज के आर्म होल में जो झोल आता है उसे कैसे ठीक कर सकते हैं, और जो शोल्डर गिरते हैं उसे हम कैसे ठीक कर सकते हैं, कैसे बना सकते हैं। आप कितना भी डीप नेक बनाओ, आपका शोल्डर कभी नहीं गिरेगा। आज मैं आपको ऐसी ट्रिक बताऊंगी जिसे देखने के बाद आप डीप नेक में एकदम परफेक्ट ब्लाउज बना सकते हैं। आर्म होल में भी रिंगल्स नहीं पड़ेंगे और जो बैक आर्म होल होता है वहाँ पे भी झोल नहीं आएगा। तो फ्रेंड्स, इसे सीखने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको ऐसी ही लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, जब भी हम 4 डॉट वाला ब्लाउज बनाते हैं तो जो हम आर्म होल में डॉट लगाते हैं, तो जैसे ही हम डॉट लगाते हैं तो हमारा जो नेक है वो ऊपर से फैल जाता है, जिससे हमारा नेक डाउन होता है। तो ये जो प्रॉब्लम है इसे हमें कैसे ठीक करनी है, तो देखिए सबसे पहले हम मार्किंग करेंगे फ्रंट पार्ट के लिए। तो ये जो मैंने पहले मार्किंग करी है ये बैक पार्ट की है। अब यहाँ पे हम पहले फ्रंट पार्ट के लिए मार्किंग कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने नॉर्मल ब्लाउज की, सिंपल ब्लाउज की मार्किंग करी है। तो यहाँ पे जो मैं आपको बताऊंगी, जो हम डॉट डालते हैं उसकी मार्किंग हमें कैसे करनी है। तो देखिए नॉर्मल हम इसी तरह से मार्किंग करते हैं ब्लाउज की। ये हमारा बैक हो गया। अब यहाँ पे हम फ्रंट पार्ट के लिए गोलाई कर लेंगे आर्म होल के लिए। अब देखिए जो हमारा आर्म होल होता है फ्रंट पार्ट में, उसे हमें आधा इंच यहाँ से ऊपर की तरफ एक्स्ट्रा रखना है, इस तरह से। तो देखिए जो हमारा फ्रंट बैक पार्ट है उससे हमें फ्रंट पार्ट को आधा इंच बड़ा रखना है आर्म होल साइड से। और जो हमारा चेस्ट साइज है, आप जिस साइज का भी ब्लाउज बनाते हैं वहाँ पे निशान लगा लें। तो यहाँ पे 38 साइज का ब्लाउज है, तो यहाँ पे मैंने डॉट का निशान लगा लिया है और आधा इंच एक्स्ट्रा रखा है जितना भी चेस्ट साइज है, क्योंकि हम डॉट लगाते हैं तो आधा इंच हमारा उसमें कम हो जाएगा। अब देखिए ये वाली जो डॉट आती है हमारी यहाँ पे आएगी इस तरह से। तो यहाँ पे पहले मैं आपको आर्म होल की गोलाई लगा के बताती हूँ, ताकि जो डॉट है वो अच्छे से समझ में आ सके। तो देखिए यहाँ पे 1 इंच पे फ्रंट आर्म होल की गोलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पे 1 इंच पे मार्क करके फ्रंट पार्ट के लिए गोलाई लगाएंगे। तो इस तरह से हमें आर्म होल की गोलाई लगा लेनी है। अब देखिए जब हम ये डॉट लगाएंगे तो जो हमारा आर्म होल की जो गोलाई है वो गड़बड़ हो जाएगी, और उसी से हमारा आर्म होल में रिंगल्स आएंगे और शोल्डर गिरेगा। तो जो हमने आधा इंच एक्स्ट्रा लिया है उसे हमें कैसे मार्क करना है, तो देखिए जहाँ पे हमने डॉट लगाई है उसे हमें इस तरह से करना है। डॉट तक हमें यहाँ तक इस तरह से लाना है जो हमने एक्स्ट्रा लिया है, और डॉट पे यहाँ पे लाके हमें ख़त्म कर देना है इस तरह से। तो देखिए जो हमारे फ्रंट आर्म होल की हम कटिंग करेंगे उसे हम इस तरह से करेंगे, इस तरह से। तो यहाँ पे मैं पहले आपको कटिंग करके बताती हूँ ताकि अच्छे से समझ में आ सके। तो यहाँ पे देखिए जब हम डॉट लगाएंगे तो जो हमारा आर्म होल है वो एकदम फिट बैठेगा। तो यहाँ पे हमें आधा इंच की डॉट लगानी है इस तरह से। तो देखिए फ्रेंड्स, जब हम डॉट लगाएंगे आगे की तरफ इस तरह से उठाते हुए रखेंगे, तो जो हमारा नेक है वो ऊपर से फैलेगा नहीं और आर्म होल में झूल नहीं आएगा। इस तरह से आप एकदम परफेक्ट ब्लाउज बना सकते हैं बहुत ही अच्छी फिटिंग के साथ। और देखिए अगर आपको जरा भी एक्स्ट्रा लगता है तो आप कटिंग कर लें। और जो हमारा बैक पार्ट है देखिए उससे हम इसे नापेंगे तो एकदम जो हमारा फ्रंट पार्ट का आर्म होल है वो एकदम सेम आएगा और फिटिंग एकदम बराबर आएगी। अगर आपको ब्लाउज की कटिंग सीखनी है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।